इस मूवी के स्टार्ट में हम जियोंग को देखते हैं जो कि पहला सबसे यंगेस्ट एमएमए फाइटर चैंपियन बना। लेकिन घर पहुंचते ही जूंग को अपनी माँ और बहन जख्मी हालत में मिलती हैं, जो कि मरने ही वाली थी कि तभी जूंग पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं क्योंकि वो उसे जान से मारना चाहते थे। लेकिन जूंग यहाँ सबको बेरहमी से मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ, जहाँ क्लास के कुछ बुली लड़के जूंग की न्यूज को देख रहे थे। यहीं पर हम सोल को देखते हैं जो कि अपने पुराने स्कूल से ट्रांसफर होकर यहाँ आया था, क्योंकि वहाँ चैन नाम का एक स्टूडेंट जो कि नेशनल बॉक्सर था वो उसे काफी ज्यादा परेशान करता था, जिस कारण सोल को अपना स्कूल तब्दील करना पड़ा। लेकिन उसका पीछा करते हुए चैन भी यहाँ पर एडमिशन ले लेता है, जो कि आते ही सबसे पहले उस स्कूल के पुराने बुली बच्चों को सबक सिखाता है कि यहाँ का न्यू बॉस अब आ चुका है। उसके बाद वो सोल को बुली करने लगता है कि तभी एक लड़की चैन को ऐसा करने से मना करती है। चैन उसे एक थप्पड़ मार देता है। इससे पहले कि चैन उसे मजीद थप्पड़ मारता, सोल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोते हुए कहता है कि ऐसे मत करो। लेकिन सोल की इस हरकत से चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो सोल को बहुत बुरे तरीके से पीटने लगता है और खुद को बचाने के लिए सोल गलती से एक पेन को चैन की आंख में घुसा देता है, जिसकी वजह से चैन एक आंख से अंधा हो जाता है और सोल को 3 साल के लिए टीनेजर जेल में भेज दिया जाता है। अब हम वैन में जूंग को देखते हैं जिसने सेल्फ डिफेंस में आकर अपने घर आए सब किलर्स को मार दिया था, जिस कारण उसे भी जेल हो गई थी क्योंकि जूंग ने उन किलर्स को मारने के लिए अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया था। वैन में सोल जियोंग के साथ बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिन नाम का एक लड़का जियोंग को देख के काफी डरा हुआ दिखाई दे रहा था और जेल में आते ही उसे मिन नामी लड़के से सोल की दोस्ती हो जाती है, जो कि फ्रॉड के केस में यहाँ सजा काटने आया था और जेल में दोनों को एक ही सेल में डाल दिया जाता है, जो कि सेंग नाम के कैदी ग्रुप का था। यहाँ हम सेंग के बारे में जान पाते हैं, जिसे 2 और प्रिजनर्स ली और हेन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये दोनों जेल के कमजोर कैदियों को बुली करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन सेंग उन्हें ऐसा करने से मना करता था। लेकिन एक दिन चालाकी से दोनों ने सेंग को सॉलिटरी भिजवा दिया। इस तरह सेंग का ग्रुप कमजोर पड़ गया। अगले दिन ये फैट गाय इनको रूल सिखाने लगता है कि जेल में मौजूद बाकी कैदियों से नजर नहीं मिलाना और अपनी गर्दन झुकाकर चलना और इन दोनों लड़कों से बच के रहना। इसके बाद मिन सोल से कहता है कि जिस आदमी के साथ तुम बैठ कर आए थे वो बहुत ही बड़ा फाइटर है, जो कि मर्डर की वजह से जेल में सजा काट रहा है। तभी हेन और ली को अपनी फुटबॉल टीम में 2 आदमियों की जरूरत पड़ जाती है, जिस कारण फैट गाय मजबूरन मिन और सोल को भेज देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो बहुत ही ज्यादा पिटाई खाता। अब गेम के दौरान हेन सोल को कहता है कि अगर तू गेम सही से ना खेला तो तुम्हारा मैं अचार डाल दूंगा और इसी घबराहट में सोल गलती से ली को किक मार देता है। मतलब सोल की शामत आने वाली है और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसकी वजह से वो सोल को पीटने के लिए ले जाने लगते हैं और तभी उसे अपने स्कूल के दिन याद आने लगते हैं, क्योंकि इन सब चीजों से उसकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा डर बैठ चुका था। लेकिन तभी ली जूंग को देख लेता है, जिसको देखते ही सब लोग तमीज में आ जाते हैं और इसी चीज को सोल नोटिस कर लेता है कि सब लोग जूंग से डरते हैं और तभी वो मदद मांगने जूंग के पास भाग जाता है, जहाँ जूंग को भी सोल पे तरस आ जाता है और वो ली को कहता है कि इसको अकेला छोड़ दो, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देता है और जियोंग पे अटैक के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जियोंग उसे एक ही पंच में मार गिराता है और जूंग के पंच को देखकर सोल हैरान रह जाता है। अब क्लास में मिन सोल से कहता है कि अगर ली मेरे साथ ऐसा कुछ करता तो मैं फौरन उससे माफी मांग लेता, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि फिर भी वो तुम्हें मारेगा। तभी सोल को जेल में मिलने उसका कोई फ्रेंड आ जाता है, लेकिन सोल इससे कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा तो कोई फ्रेंड है ही नहीं। लेकिन यहाँ कोई और नहीं बल्कि चैन आ जाता है, जिसे देख के सोल बहुत बुरी तरह से डर जाता है, जबकि वो जेल में सेफ है। लेकिन इसके बावजूद वो चैन से कितना ज्यादा डर रहा है, इसी से अंदाजा लगा लें कि उसके दिल में चैन के लिए कितना ज्यादा डर है। अब यहाँ चैन सोल से कहता है कि मुझे मजबूरन बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी है, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, लेकिन ये समय भी जल्दी ही गुजर जाएगा और जब तुम जेल से बाहर आओगे तो तुम्हें बहुत ही भयानक सजा मिलेगी। अब सोल चैन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन सोल को नहीं मालूम था कि चैन के सामने कुछ भी करते रहो लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं है। दूसरे दिन क्लास की विंडो से सोल जियोंग को एक्सरसाइज करते हुए देखता है, जहाँ वो जाके जियोंग को थैंक यू बोलता है कि आपने उस दिन मुझे बचा लिया था। रात को सोते वक्त सोल को चैन की बातें याद आने लगती हैं, जिसकी वजह से सोल भी फाइटर बनने का डिसाइड करता है। अब अगले दिन सोल जियोंग को मिलता है और उससे कहता है कि मैं भी आपकी तरह एक फाइटर बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? जियोंग कहता है किस लिए? ताकि तुम भी बाकी
कमजोर लोगों को मार सको। मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, यहाँ से चले जाओ। अब सोल जियोंग को कहता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी तरह गिड़गिड़ाते और मार खाते हुए गुजार दी है, लेकिन मैं आज तक अपने लिए कभी नहीं लड़ा और डर के इन चीजों से दूर भागता रहा, लेकिन अब मैं मजीद नहीं डर के भाग सकता। अब जियोंग को सोल के अंदर एक लाचार बच्चा दिखता है जो कि अपने लिए लड़ना चाहता है। अब जियोंग उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। मैं 100 लैप्स को 30 मिनट में भागकर पूरा करता हूँ और तुम्हें मैं 40 मिनट देता हूँ, क्या तुम कर पाओगे? सोल उसे कहता है कि मैं कोशिश करूंगा और तभी वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं। इसी बीच सोल को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं जहाँ चैन उसे बहुत बेरहमी से मारता था। इसी पेन को अपनी पावर बनाकर सोल आगे बढ़ रहा था, जहाँ जियोंग उसे कहता है कि अगर तुम थक चुके हो तो रुक सकते हो, लेकिन सोल सारे लैब्स को कंप्लीट करने के बाद ही सुकून लेता है। अब जियोंग समझ जाता है कि इसे मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वो हेड ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि सोल को मेरे सेल में ट्रांसफर कर दो, और ये ऑफिसर एक फाइटर चैंपियन होने के नाते जियोंग की इज्जत करता है और वो सोल को जियोंग के साथ ट्रांसफर कर देता है, जहाँ जियोंग सोल को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। यहाँ ली के आदमी उसे कहते हैं कि मिन उसका दोस्त है जो कि चालाकी से सोल को हमारे पास ला सकता है और फिर हम सोल को पीट कर अपना बदला पूरा कर सकेंगे। और यहाँ जियोंग सोल को कहता है कि तुम 21 पुशअप्स लगाकर इतना थक गए कि पुलअप तुम ढंग से नहीं कर सकते, इतने कमजोर शरीर को लेकर तुम कैसे चल फिर सकते हो। जहाँ सोल उसे कहता है कि मैं थक चुका हूँ, क्या थोड़ा ब्रेक मिलेगा, मैं कल कर लूंगा। अब जियोंग उसे कहता है कि अगर तुमने रेस्ट करनी है तो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाओ। अब सोल उसे कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जियोंग उसे कहता है कोशिश नहीं, तुम करके दिखाओ। जितना वर्कआउट आज करोगे उससे ज्यादा कल करना होगा। जिसके बाद सोल की जबरदस्त ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ सोल बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें बहुत से बदलाव आने लगते हैं। अब सोल पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा था। अब यहाँ हम चैन को देखते हैं जो कि गैंगस्टर के लोगों पर अटैक कर रहा था, जहाँ वही गैंगस्टर चैन को देख लेता है जो कि उसके फाइटिंग स्किल्स को देखकर एक ऑफर देता है कि तुम मेरे लिए काम करो, लेकिन चैन उससे भी बदतमीजी करने लगता है, जहाँ गैंगस्टर उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है और उसे कहता है कि मेरे लिए काम करो, इससे तुम्हारे स्किल्स और भी बेहतरीन बनेंगे। अब चैन यहाँ मान जाता है, जबकि दूसरी तरफ जेल में मिन सोल को आके मिलता है जो कि उसे कहता है कि तुम ये सब ली से फाइट करने के लिए कर रहे हो, लेकिन सोल उसे कहता है कि नहीं। उसके बाद मिन सोल को बताता है कि जियोंग जल्द ही यहाँ से एडल्ट जेल में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन सोल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब सोल जियोंग के पास जाता है और उसे कहता है मेरे एक दोस्त ने बताया कि आप एडल्ट जेल में ट्रांसफर हो रहे हो। अब जियोंग उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक सुना, तुम्हें क्या लगा कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम इन सब चीजों को छोड़ो बल्कि अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। इसी बीच सोल मिन को देखता है जिसे ली के आदमी परेशान कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि चालाकी से सोल को हमारे पास ले आओ ताकि हम उसे पीट सकें, लेकिन मिन ऐसा नहीं करता क्योंकि वो सोल को एक अच्छा आदमी समझता है। अब ली के आदमी मिन को मारने लगते हैं, तभी यहाँ पे सोल आ जाता है और उन्हें कहता है कि मैं ली से मिलने के लिए तैयार हूँ। अब ली का आदमी सोल को कहता है कि पहले अपनी आंखें नीचे करो, लेकिन सोल ऐसा करने से इनकार कर देता है। अब इससे पहले कि वो सोल को मार पाता, सोल उसे एक जोरदार पंच मार देता है जिसे देख के वो दूसरा तो वैसे ही डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली अपने आदमियों को कहता है कि किसी भी हालत में सोल को मेरे पास लेकर आओ और अगर इस बार खाली हाथ वापस आए तो तुम्हें मार दूंगा। अब इसी वजह से ये लोग डर के सोल से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दफा ली से मिल लो। अब वो ली से आके मिलता है। ली उससे कहता है कि तुमने एक ही पंच से मेरे साथी का चेहरा बिगाड़ दिया है। अब सोल उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि इसने पहले मेरे फ्रेंड को मारा, लेकिन फिर भी आप मुझे माफ कर दें। अब ली उसे कहता है कि फिर तो मुझे भी बहुत ज्यादा माफी मांगनी पड़ेगी। अब दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ ली सोल को काफी ज्यादा मारता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन इसके बाद फिर से सोल खड़ा होकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कभी हार ना मानने वाले जज्बे से ली को बहुत ज्यादा तोड़ता है और तभी जियोंग आकर सोल को ले जाता है। दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में चैन भी बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब सोल को सब कुछ सिखाने के बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जब जियोंग को एडल्ट जेल में ट्रांसफर किया जाना था। अब आखिरी बार जियोंग सोल को कहता है कि क्या तुम शार्क के बारे में जानते हो, वो हमेशा तैरती रहती हैं, रुकती नहीं हैं, क्योंकि अगर वो रुक गई तो डूब के मर जाएंगी। तुम भी उन्हीं की तरह हो, बस रुकना मत। ये बोल के जियोंग वहाँ से चला जाता है और अब एंट्री होती है सैंग की, जो कि सॉलिटरी से वापस आ चुका था और यहाँ सोल को भी उसके पुराने सेल यानी कि सैंग के पास भेज दिया जाता है, जहाँ
हैन उसे कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, अगर तुम जीते तो मैं वो सब कुछ करूँगा जो कुछ तुम मुझे करने को कहोगे। अब सोल कहता है ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम ऐसे जीना छोड़ दोगे और बाकी कैदियों से मार पीट और उन्हें तंग नहीं करोगे। अब ये सारी शर्तें हैन एक्सेप्ट कर लेता है और 5 दिन के बाद फाइट करने का डिसाइड करते हैं। और 5 दिन बाद सोल को मिलने यहाँ चैन आता है, जो कि सोल से कहता है मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छे फाइटर बन चुके हो और मैं भी इस चीज को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम कब बाहर आओगे, लेकिन ये कभी ना भूलना कि तुम्हारी औकात क्या है। जिसके बाद सोल आके हैन से फाइट करता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। जहाँ पहले राउंड में सोल थक जाता है और हैन को लगता है जैसे वो जीतने लगा है, लेकिन दोबारा से उठ के सोल हैन का सामना करता है, जहाँ हैन हार के फाइट से गिव अप कर देता है और तभी उन्हें ऑफिसर पकड़कर आइसोलेट कर देते हैं। और कुछ दिनों बाद सैंग और सोल जाके ली और हैन से मिलते हैं, जहाँ चारों डील के मुताबिक लोगों से लड़ना और उनको मारना बंद कर देते हैं और नई जिंदगी शुरू कर देते हैं। इसके बाद सब लोग दोस्त बन के रहने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं, जो कि अडल्ट जेल में सोल की तरह किसी को ट्रेनिंग दे रहा था। वो उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी थक गए, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने एक ही दफा में 100 लैब्स को कंप्लीट कर लिया था और कुछ ही दिनों में सोल की भी सजा खत्म हो जाती है, जहाँ वो आखिरी बार जियोंग से जुड़ी यादों को ताज़ा करता है और बाहर आते ही उसे चैन मिलता है, जहाँ सोल उससे कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन चैन उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है। आखिर में चैन सोल को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है और तभी उसे जियोंग की बात याद आती है कि कभी भी रुकना मत, अगर रुके तो तुम मर जाओगे। इसके बाद सोल दोबारा से उठता है और चैन से फाइट करने लगता है और इसी बीच सोल को जियोंग का सिखाया हुआ पंच याद आता है और वो चैन को पंच करके उसकी दूसरी आंख भी जख्मी कर देता है। फिर भी दोनों फाइट करते रहते हैं और आखिर में चैन सोल से हार मान लेता है और इसी के साथ सोल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। मूवी के लास्ट सीन में सोल जियोंग के पास जाता है और उसे कहता है कि आपने मुझे कहा था शार्क हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है, लेकिन मैं तो उनको जाकर देख के आया हूँ, वो कभी कभी रेस्ट भी करती हैं। इसके जवाब में जियोंग उसे कहता है वो रेस्ट नहीं कर रही होंगी बल्कि मर चुकी होंगी। अब दोनों की मुस्कुराहट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।